जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको माता रानी के बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य दरबार कामाख्या देवी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी मां कामाख्या देवी जी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला आपको कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर आप कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो इस पावन यात्रा और दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपको यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे से मिल सके। तो चलिए फिर माता रानी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी का ये चमत्कारिक और अलौकिक दरबार 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी, इसी कारण से इस मंदिर में माता की योनि की पूजा होती है। साथ ही तंत्र मंत्र और योग साधना का ये एक प्रसिद्ध स्थान भी माना जाता है। पूरे ही साल करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पावन धाम असम राज्य के गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर निमांचल पर्वत पर स्थापित है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। कामाख्या देवी में ही वेल कनेक्टेड कामाख्या रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाते हैं। शेयरिंग में 50 से 80 रुपए और रिजर्व में 150 से 200 रुपए का चार्ज करते हैं और पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए मंदिर गेट के पास में आपको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आपको कामाख्या रेलवे स्टेशन तक ट्रेन नहीं मिलती है तो आप गुवाहाटी तक आ जाइए। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। ऑटो वाले इस दूरी के लिए रिजर्व में 250 से 300 रुपए का चार्ज करते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको इलेक्ट्रिक बसेस भी मिल जाती हैं, जिसमें आपसे 20 से 25 रुपए का चार्ज पड़ता है और आपको इलेक्ट्रिक बसेस मंदिर के पास में ड्रॉप कर देती हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में स्थित है, जो मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑटो, बस या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से आप बहुत ही आराम से मंदिर के पास तक आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी सही और हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा और शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में और अब हम लोग जानते हैं कि आपको रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप कामाख्या रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर रेंज में या गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास में भी रुक सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप ऊपर पहाड़ी पर आकर मंदिर के पास में होटल या धर्मशाला लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं होटल्स के रेट 800 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1000 से 1200 के रेंज में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। यहाँ पर रुकने से आप सुबह जल्दी मंदिर में आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक होते हैं, फिर मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है। माता रानी का भोग प्रसाद चढ़ने के बाद में फिर मंदिर 2:30 बजे खुलता है और आप 5:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, फिर मंदिर बंद हो जाता है। यहाँ पर दर्शन के लिए आपको टोकन लेना रहता है। जनरल टोकन और VIP टोकन लेकर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जनरल टोकन काउंटर मेन रोड पर ही बना हुआ है। सुबह 3 बजे से ही लाइन लग जाती है। डेली 2000 जनरल टोकन बांटे जाते हैं, जो फ्री में आपको मिलते हैं। वहीं अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो VIP टोकन मंदिर परिसर में सुबह 6 बजे के बाद मिलते हैं। मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुलते हैं। VIP टोकन की लाइन सुबह 4 बजे से ही लग जाती है। दोनों शिफ्टों के लिए लगभग 300 टोकन दिए जाते हैं।
एक पर्सन को एक ही टोकन मिलता है। VIP टोकन के लिए आपको 501 रुपये का चार्ज देना रहता है। तो आप सुबह जल्दी लाइन में लगकर VIP टोकन ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो VIP दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। मां कामाख्या देवी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने से आपको सुबह 4 बजे लाइन में लगना नहीं होगा। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल यूज़ करना मना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करते पकड़े जाते हैं तो आपसे 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। साथ ही साथ आपका मोबाइल जमा भी हो सकता है। तो आप मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल यूज़ ना करें। तो चलिए फिर फूल माला और प्रसाद लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हुए पहले माता रानी की प्रतिमा के दर्शन करेंगे। फिर गर्भगृह में जाकर माता रानी के योनि पिंड के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगी। दोस्तों, सच में यहाँ पर आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। बहुत ही सच्चा और अलौकिक दरबार है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। ऐसी मान्यता है, अगर आप अपने जीवन में 3 बार यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं तो आप जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिव्य और अलौकिक मंदिर के बहुत रहस्य भी हैं। इस मंदिर को तंत्र विद्या का मुख्य स्थान माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी सभी निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती हैं। माँ कामाख्या देवी को तांत्रिकों की मुख्य देवी भी कहा जाता है। देश और विदेश से करोड़ों भक्त, साधु संत, किन्नर आदि यहाँ पर विशेष दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर रोजाना सुबह एक बकरे की बलि भी माता को चढ़ाई जाती है। भक्त अपनी विशेष मनोकामनाओं को मांगने के लिए इस चमत्कारिक और अलौकिक मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पवित्र दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप जनरल लाइन में दर्शन करते हैं तो आपको दर्शन में 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। वहीं अगर आप VIP लाइन में दर्शन करते हैं तो 3 से 4 घंटे में आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर 1 से 2 घंटे आपको और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। दोस्तों, हर साल 22 जून से 25 जून तक मंदिर बंद रहता है। ऐसा माना जाता है इन विशेष दिनों में माता मासिक धर्म में रहती हैं। मंदिर बंद होने से पहले दरबार में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है। इन 3 दिनों में लाल रंग का हो जाता है। इस पवित्र कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। इसी अम्बुबाची वस्त्र को भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। 22 जून से 25 जून तक यहाँ पर विशाल अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। इस मेले में करोड़ों भक्त शामिल होते हैं। इन दिनों में यहाँ की नदियों का रंग भी लाल हो जाता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही पवित्र कुंड भी स्थापित है। आप जल आचमन कर खुद को पवित्र कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। इस पवित्र जल के आचमन से बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शाम को 7:30 बजे यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। आप आरती में शामिल जरूर होइए। साथ ही साथ आप यहाँ पर अन्य महाप्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर मार्ग पर ही अन्य सेवा केंद्र बना हुआ है, जहां से आप फ्री में टोकन लेकर 12 बजे से 3:30 बजे के बीच में महाप्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए, माता रानी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं आप यहाँ पर और कहाँ दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेन रोड पर जनरल टोकन काउंटर के पास में ही श्री केदारेश्वर शिवालय बना हुआ है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध माँ बंगला मंदिर भी स्थापित है। सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आकर लाइन में लगकर माँ बंगला जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस अलौकिक मंदिर में दर्शन और पूजन के विशेष महत्व माने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक दरबार है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आइए। इसके अलावा आप श्री उमानंद मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी में टापू पर स्थापित है, जो कामाख्या मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटो या टैक्सी के माध्यम से नदी के पास तक जा सकते हैं। फिर उसके बाद में फेरी या नाव के माध्यम से आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही प्यारा और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर महाभैरव जी के दर्शन करने के बाद ही माँ कामाख्या देवी की यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आइए। इसके अलावा आप श्री उमापति मंदिर में भी दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा कामाख्या देवी में और भी बहुत से छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से इन मंदिरों में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल बजट में आप आराम से यहाँ पर खाना पीना कर सकते हैं।
बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, दोस्तों ऐसे तो आप पूरे साल कभी भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल तक का माना जाता है। जुलाई और अगस्त में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आप अगर चाहें तो इस टाइम को स्किप भी कर सकते हैं। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे इनफ रहता है। अगर आप चाहें तो 3 डेज और 2 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर एक नाइट का स्टे करते हैं तो आप 2500 से 3000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 3000 से 4000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कामाख्या देवी में दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे से देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सुझाव हों तो आप ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियोस में उनको जरूर शामिल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।